झारखंड में पहली बार आ रहे हैं पॉप के राजदूत आर्क बिशप लियोपोल्डो गिलेरी। भारत में पॉप के राजदूत आर्क बिशप लियोपोल्डो गिलेरी पहली बार झारखंड के दौरे पर आ रहे हैं। वह लातेहार जिले के महुआ टांड में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। वह यहां पर ईसाई धर्म के लोगों को संबोधित करेंगे। उनके आगमन को लेकर ईसाई समुदाय द्वारा तैयारियां की जा रही है। झारखंड में उनके भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। इस कार्यक्रम को ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि उनके कार्यक्रम की रूपरेखा अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ है। माता की शरण में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सुख समृद्धि को लेकर मांगा आशीर्वाद। जमशेदपुर शहर के दुर्गा पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ और उत्साह देखते ही बन रहा है। दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सांसद विद्युत वरण महतो एवं झारखंड भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता अमरप्रीत सिंह काले सहित अन्य ने न्यू सिद्धगोड़ा स्थित दुर्गा एवं काली पूजा पंडाल में पहुंचकर माता का आशीर्वाद लिया। वहीं उपस्थित श्रद्धालुओं को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी। दूसरी ओर पूजा पंडाल के पास श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालने के लिए स्थानीय कमेटी के सदस्यों एवं जिला प्रशासन की ओर से पुलिस बल तैनात है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, हर व्यक्ति और तबका इन त्योहारों का पूरा आनंद लें, शांति एवं सद्भाव का माहौल बना रहे और पर्व का समापन अच्छे से हो, यही माता रानी से कामना की जाती है। साथ ही कहा, मां अपने भक्तों के कष्टों को दूर करें, सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, यही प्रार्थना है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल ने सोशल मीडिया के उपद्रवियों को दी नसीहत। कहा, सुधरे वरना कर देंगे ब्लॉक। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और अपशब्दों के हमलों की मार से अक्सर लोगों को परेशान होना पड़ता है। सेलिब्रिटीज के साथ साथ राजनेता को भी सोशल मीडिया पर दुख देने वाले उपद्रवियों के फूहड़ शब्द तीर झेलने पड़ते हैं। ऐसे ही लोगों से परेशान भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने अब इन्हें सुधर जाने की नसीहत दी है। साथ ही चेताया है कि उनकी वॉल पर अपशब्द कहने और झूठ फैलाने वालों को वो ब्लॉक कर देंगे। धार्मिक स्थल को अपवित्र करने का आरोप, भीड़ ने मचाया बवाल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। गिरिडीह शहर के पचम्बा थाना क्षेत्र के तेलोडीह में धार्मिक स्थल में घुसकर उसे अपवित्र करने को लेकर बवाल शुरू हो गया है। स्थल अपवित्र करने वाले युवक वहां के लोगों ने पकड़ लिया और उनकी कार को भी तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। पुलिस के समझाने पर लोग उग्र हो गए और पथराव शुरू कर दिया। उग्र भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बताया जाता है कि दूसरे समुदाय के 3-4 युवक कार से तेलोडीह में धार्मिक स्थल पर आ गए। सभी युवक स्थानीय हैं। इनमें से एक युवक नशा में था, जिसने वहां स्थल को अपवित्र कर दिया। अपवित्र करने वाले युवक को वहां के लोगों ने घेर कर बैठा लिया। जिस कार में युवक वहां गया था उसे तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासनिक अफसरों के समझाने बुझाने के बाद भी बवाल कर रहे लोग शांत नहीं हुए। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने भी जमकर लाठी भांजी। विजयादशमी के रंग में भंग डालेगा बारिश, यहाँ होगी आफत की बारिश। जानिए IMD की चेतावनी। आज दशहरा यानी विजयादशमी का पावन पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन इस उमंग पर बारिश का साया पड़ता दिख रहा है। दरअसल मानसून अब अपने विदाई पर है, लेकिन अभी भी कई राज्यों में दक्षिण पश्चिम मानसून के चलते बारिश हो रही है। इसी कड़ी में मौसम विभाग आज भी कुछ जगहों बारिश का पूर्वानुमान जताया है। सुपर चक्रवात नोरू की वजह से बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने चक्रवाती परिसंरचना के कारण मौसम में बदलाव होगा। ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक इस बारिश की वजह से इन इलाकों में दुर्गा पूजा में भी खलल पड़ सकती है। ऐसे में लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार समेत कई पड़ोसी राज्यों पर भी असर देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और हरियाणा के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। विधायक कैश कांड, गुवाहाटी गए थे इरफान और राजेश, कोलकाता के शेयर ट्रेडर से लिए 75 लाख रुपए, CID का दावा। विधायक कैश कांड से जुड़े मामले में CID बंगाल ने नए खुलासे किए हैं। दावा किया है कि 20 जुलाई को इरफान अंसारी और राजेश कश्यप गुवाहाटी गए थे। 21 जुलाई को वहां से लौटने के बाद दोनों ने कोलकाता में शेयर ट्रेडर महेंद्र अग्रवाल से 75 लाख रुपए लिए थे। इसके बाद रांची लौट आए थे। CID बंगाल को पहली खेप में 75 लाख लेने से जुड़े साक्ष्य मिले हैं। CCTV फुटेज भी बरामद हुए हैं। दूसरी बार 23 जुलाई को इरफान, राजेश व नमन विक्सल कोंगाड़ी ने 49 लाख रुपए महेंद्र के यहां से लिए। इसके बाद वे जांच में पकड़े गए। बता दें कि CID की टीम गिरफ्तारी के बाद तीनों विधायकों से रिमांड पर पूछताछ कर रही है। रांची के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र से इनामी नक्सली गिरफ्तार, AK-47 सहित नक्सल सामान बरामद। रांची पुलिस ने एयरपोर्ट थाना क्षेत्र से एक इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से एक AK-47 सहित नक्सल सामान भी बरामद होने की खबर है। रांची SSP कौशल किशोर को नक्सली के छिपे होने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर हटिया DSP राजा कुमार मित्रा के
नेतृत्व में 3 थानों की पुलिस ने टीम गठित कर यह कार्रवाई की है। हालांकि इनकी कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार नक्सली चाईबासा का रहने वाला बताया जा रहा है। उसने खुट्टी और चाईबासा जिले में कई नक्सली घटनाओं को अंजाम दिया है। फिलहाल रांची के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में छिपकर रह रहा था और वहीं से नक्सली गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। झारखंड में सभी विभागों में प्रमोशन पर रोक, हाईकोर्ट ने डीजीपी से भी मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के सभी विभागों में दी जाने वाली प्रोन्नति पर रोक लगा दी है। अदालत ने इस मामले में कार्मिक विभाग और डीजीपी को जवाब तलब करने का भी निर्देश दिया है। जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की अदालत ने श्रीकांत दुबे और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। अदालत ने प्रोन्नति के संबंध में कार्मिक विभाग के 3 जून 2022 और डीजीपी के 23 जून 2022 के उस आदेश पर भी रोक लगा दी है जिसमें प्रोन्नति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आगाज, ग्रीन राशन कार्ड समेत कई योजनाओं के लिए दे सकते हैं आवेदन। झारखंड में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ 12 अक्टूबर से होगा। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह कार्यक्रम 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। इसके तहत 12 से 22 अक्टूबर 2022 तक एवं दूसरा चरण 1 से 14 नवम्बर 2022 तक संचालित किया जाएगा। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत होने पर पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन कर राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को ग्रामीणों के बीच रखा जाएगा। साथ ही शिविर में ही योजनाओं का आधिकारिक लाभ आमजनों को दिया जाएगा ताकि कोई भी आहर्ता प्राप्त व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित नहीं रहे। बिहार, यूपी और झारखंड में तेजी से बढ़ सकते हैं चावल के दाम। देश के उत्तरी मैदानी इलाकों में इस बार बारिश कम हुई है। खासकर गंगा के क्षेत्रों में बारिश की कमी रही है। इस वजह से आने वाले समय में इन इलाकों में खाने के चीजों की महंगाई बढ़ सकती है। खास वजह यह है कि बारिश कम होने से धान की पैदावार घट गई है। इसका सबसे बुरा असर चावल की कीमतों पर दिख रहा है और चावल के रेट बढ़ सकते हैं। इसके पीछे मूल वजह मानसून को बताया जा रहा है। देश के प्रमुख कृषि प्रधान राज्य बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में कम बारिश दर्ज हुई है। मानसून के अंतिम दिनों में थोड़ी बारिश हुई, लेकिन शुरुआती दिनों में इसमें घोर कमी देखी गई। इस वजह से लोगों ने धान की रुपाई बहुत कम की। अगर रुपाई हुई भी तो सिंचाई की कमी के चलते पैदावार मारी गई। इसलिए आने वाले दिनों में चावल की महंगाई बढ़ने के आसार हैं। देवघर एम्स में स्वास्थ्य सुविधा बेहाल, मरीजों को जांच करवाने के लिए करना पड़ रहा है लंबा इंतजार। देवघर एम्स का हाल ही में उद्घाटन किया गया ताकि संथाल परगना के मरीजों को रांची या दूसरे राज्यों में इलाज कराने को लेकर नहीं जाना पड़े, लेकिन इस एम्स में स्वास्थ्य सुविधा बेहाल है। स्थिति यह है कि मरीज डॉक्टर से दिखा लिए और डॉक्टर ने 1-2 टेस्ट लिख दिया तो लंबा इंतजार करना पड़ता है। मरीजों को प्राइवेट लैब से टेस्ट करवाने को मजबूर होना पड़ता है। संथाल परगना प्रमंडल में 6 जिले हैं। इन जिलों से बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुँचते हैं। एम्स पहुँचे नए मरीजों को 200 रुपए का कूपन लेना पड़ता है। वहीं पुराने मरीजों को भी डॉक्टर से दिखाने के लिए 200 रुपए का कूपन लेना पड़ता है और डॉक्टर मरीज को टेस्ट लिखते हैं तो उसकी रिपोर्ट अस्पताल के लैब से 3-4 दिन बाद मिलती है। टेस्ट रिपोर्ट मिलने के बाद डॉक्टर से मिलने के लिए 200 रुपए का कूपन लेना पड़ता है। दूसरे इससे दूर दराज से आए मरीज को बार बार अस्पताल का चक्कर लगाने को मजबूर होना पड़ता है। दिल्ली के कई स्थानों पर छापेमारी, गर्भवती समेत झारखंड के 13 नाबालिग छुड़ाए गए। दिल्ली में विभिन्न सरकारी एजेंसियों ने छापेमारी करते हुए एक गर्भवती लड़की समेत 13 नाबालिग बच्चों को छुड़ाया। इनमें 12 लड़कियां हैं। सरकार ने एक बयान जारी कर बताया कि ये सभी बच्चे झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित खुट्टी जिले के रहने वाले हैं। इंटीग्रेटेड रिहैबिलिटेशन रिसोर्स सेंटर नई दिल्ली के नोडल अधिकारी निचिकेता ने बताया कि समाज कल्याण विभाग, बाल संरक्षण विभाग और मानव तस्करी रोधी इकाई की संयुक्त टीमों ने पिछले 1 हफ्ते में राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी करते हुए नाबालिगों को बचाया। उन्होंने बताया कि छुड़ाए गए बच्चों में एक 14 वर्ष की गर्भवती बच्ची भी है।